Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? चलिए सर, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लैट का नेक्स्ट लेक्चर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, जिसका टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है ये। यहाँ से क्वेश्चंस काफी आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से करिएगा प्लीज। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है इस टॉपिक की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल से। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव? Question is, the distance of the college and the home of Rajiv is 80 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास कॉलेज हो गया और ये हमारे पास होम हो गया। दिस इज कॉलेज, दिस इज होम। कितना डिस्टेंस गिवन है? इट इज 80 किलोमीटर। दिस इज गिवन टू अस विच इज 80 किलोमीटर। परफेक्ट। नाउ वन डे ही वॉज लेट बाय 1 आवर। एक दिन वो जो बेसिकली जो टाइम लगता था उसे ये डिस्टेंस कवर करने में, एक दिन वो 1 घंटा लेट हो गया देन द नॉर्मल टाइम टू लीव फॉर द कॉलेज। कॉलेज से निकलने के लिए, कॉलेज के लिए निकलने के लिए। सो ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर। अब उसे पता लग गया कि भाई तू हो गया लेट, तो तुझे अपनी स्पीड जो इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो उसने अपनी स्पीड को, जो नॉर्मल उसकी स्पीड थी, उससे 4 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया। एंड दस ही रीच्ड टू कॉलेज एट द नॉर्मल टाइम। ऐसा करने से वो टाइम पे कॉलेज पहुंच गया। जनरली वो जिस भी टाइम पे निकलता था, आज वो 1 घंटा लेट चल रही है उसकी कहानी। निकलने वाले टाइम से 1 घंटा वो लेट चल रहा है। तो उसे पता लगा कि भाई अगर तू इसी अकॉर्डिंग चलेगा, जो तेरी नॉर्मल स्पीड होती थी, अगर वैसे ही चलेगा तो तू कॉलेज पहुंचेगा लेट। तो तुझे एक काम करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया और वो जो है कॉलेज टाइम पर, नॉर्मल टाइम पर पहुंच गया। व्हाट इज द चेंज्ड और यू कैन से इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ राजीव? राजीव की इंक्रीज स्पीड कितनी होगी? अब आप कहोगे सर इंक्रीज स्पीड तो हमें गिवन है, ये रही 4 किलोमीटर पर आवर। ये इंक्रीज नहीं है, ये जितनी भी उसकी स्पीड पहले होती थी उससे 4 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज किया। अगर इसकी स्पीड थी पहले 20 किलोमीटर पर आवर, तो अब इसने इसके अंदर +4 चेंज कर दिया है। अब जो नई स्पीड है वो है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है, मुझे इनिशियल स्पीड नहीं पता जिसके अंदर मैं 4 प्लस कर सकूं तो मेरे पास फाइनल स्पीड आ जाए, जिस स्पीड से आज वो अपने कॉलेज की तरफ रवाना हुआ है। समझ गए अब पॉइंट? क्लियर है? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी सारे तरीके हैं। एक तो आपका जो जनरल तरीका है कि भाई जो डिफरेंस मेरे पास है, वो डिफरेंस कितने का है? 1 आवर का है। जनरल फॉर्मूला हमारे पास स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम डिफरेंस कितना है? टाइम का डिफरेंस है। टाइम कितना है? 1 आवर जो डिफरेंस चल रहा है। तो यहां से मैं टाइम का फॉर्मूला निकाल दूं, तो जनरल टर्म में अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूं तो हो जाएगा मेरे पास स्पीड इनटू टाइम, हाँ या ना? या टाइम का निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1, 2 और 3 मेन तो यही है आपका, जिससे मैंने बाकी 2 ड्राइव किए हैं। यही फॉर्मूला पूरे स्पीड टाइम डिस्टेंस में आपका यूजफुल है, यही काम आएगा। मेथड्स बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं जिनके बिहाफ पे हम इन क्वेश्चंस को या इस टॉपिक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। एक तो बेसिक यूनिवर्सल, जो हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपना मेथड लेके चलते हैं। यहां से टाइम मुझे कितना कहा गया सर? आपके पास 1 आवर का डिफरेंस है। आपके पास डिस्टेंस कितनी है सर? डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। आपको स्पीड पता है क्या? नहीं पता। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मेरे पास पहले ये स्पीड रही होगी। ठीक है, ओके। बाद में जो स्पीड हो गई आपके पास, आपने कितना कर दिया? उस स्पीड में 4 किलोमीटर पर आवर आपने इंक्रीमेंट कर दिया। तो 80 अपॉन आपका x + 4 दैट इज इक्वल टू 1 आवर। ये पॉइंट मैंने लिखा। अब यहां से 2 क्वेश्चन राइज होते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स तो इनमें ही यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं जो अपनी वैल्यू है उस वैल्यू में मैं 80 अपॉन x माइनस नेक्स्ट वैल्यू लिखूं या 80 अपॉन x + 4 माइनस प्रीवियस ये वाली वैल्यू लिखूं। ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है। आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए। आपकी पहली जो स्पीड पहले थी, आपने अब क्या किया है? उस स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया अपनी स्पीड। ठीक है, पहले वाली जो वैल्यू थी, पहले जो भी आपकी स्पीड थी और अब जो स्पीड है उसमें कितने का डिफरेंस है? 4 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। और जो भी टाइम आप पहले लेते थे और जो टाइम आप अब लेने वाले हैं, उसमें क्या रिलेशन आ रहा है, ये आपको चेक करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए फिर से। यहां पे मैंने लिखा है कि भाई आप जो है 1 घंटा लेट हैं। आप जिस भी टाइम से पहले जाते थे, जिस टाइम पे आप आज जा रहे हैं, दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 आवर का डिफरेंस है। तो
जो टाइम आपने पहले लिया वो, जो टाइम अब ले रहे हैं वो, उसके रिस्पेक्ट में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 आवर का। तो प्रीवियस टाइम माइनस सेकेंडरी टाइम दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस। सिंपल सा फंडा है, तो यही मैंने लिखा। और टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो आपका 80 अपॉन एक्स माइनस 80 अपॉन एक्स प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 1। अब यहां पे इसको जब सॉल्व करेंगे आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये मैंने बस एक यूनिवर्सल वैल्यू बताई कि आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेके यहां से आप एक्स की वैल्यू फाइंड अपनी कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज दिस कि इससे करना थोड़ा सा वर्थ नहीं है। ये तो हो गया मेथड नंबर 1 जो आप लोगों को पता ही है। ये वर्थ क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग। इससे काफी आपका टाइम लगने वाला है। निकालने को निकाल लेना, आपको कुछ खास डिफिकल्टी इसके अंदर नहीं आएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल लेना। जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ना एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपना यूज कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएगी, वहां से एक्स की 2 वैल्यूज निकल के सामने आ जाएंगी। ठीक है सर। तो मैं जो बताने वाला हूं वो इस तरीके से नहीं करना है, हमें इजी वे में करना है। आप एक काम करो, जो भी आपको डिस्टेंस गिवन है, कितना दिया हुआ है? 80 किलोमीटर। इस डिस्टेंस को आप ब्रेक कर लो। एक तरह से देखा जाए तो 2 वैल्यूज में ब्रेक कर लो। और 2 वैल्यूज वो कौन कौन सी होंगी? मुझे इसने कहा है कि चेंज आपकी स्पीड क्या होगी। ऑप्शन मेरे पास है 28, 30, 40 और 20। अगर मैं 80 के फैक्टर्स निकाल दूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 80 एक ही बात है, 2 मल्टीप्लाई बाय 40, 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 उसके बाद जाएगा ये 8 पर, 8 इंटू 10। इसके अलावा कोई और बच रहा है क्या? देखना जरा, और कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट है? कोई फैक्टर्स बचे इसके अलावा? अब सवाल ये आता है कि सिर्फ फैक्टर्स करने से फायदा क्या होगा। हम एक काम चेक करेंगे, एक जो रिलेशन हम लोग चेक करेंगे वो है आपकी इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड स्पीड का। हमारे पास इसने कहा कि सर इंक्रीज्ड स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर। अब मैं यहां पर इस वाली वैल्यू में ये चेक कर लूंगा कि मेरे पास जो डिफरेंस है वो 4 किलोमीटर पर आवर का कब आ रहा है। 80 और 40 में कितने का डिफरेंस है? 40 का। 40 20 में 20 का। 20 16 में ये मेरे पास डिफरेंस है। दिस इज माई डिफरेंस, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। यहां पर आपने +4 किलोमीटर पर आवर आपने किया हुआ है। जस्ट एक मेथड है निकालने का, जो बेसिक है इसका। बेसिक यही है कि मैं यहां से चेक करूंगा दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है। गेटिंग इट? अच्छा, इसके रिस्पेक्टिव में वैल्यू कौन सी है? ये आपकी रिस्पेक्टिव में वैल्यू है, जहां पे ये रहा 1 आवर हमारे पास लेट हो रहा है। तो ये 4 to 5, ये हमारे पास 1 आवर का यहाँ पे रिलेशन भी आ गया। गेटिंग इट? तो यहां से आप इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, ये मैंने रिलेशन बता दिया कि अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर इसने बढ़ा दी है, और यहाँ पे डिफरेंस मेरे पास आ गया 1 का एक्सक्यूज मी 1 आवर का। तो आपको निकालना क्या है? चेंज स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालोगे? कैसे क्या निकालना है? हो तो गया इजीली। यही हमारे पास चेंज आ रहा है। 16 to 20 आप गए हैं, ये तो रहा आपके पास चेंज। 4 किलोमीटर पर आवर का आपने चेंज किया है। तो पहले स्पीड कितनी थी सर आपकी? 16 किलोमीटर पर आवर, और अब 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करने के बाद नाउ यू हैव रीच टू 20 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द आंसर, 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सर? ये तब करना है अगर आप उसके फैक्टर्स करने में कंफर्टेबल हैं तो। बट दिस इज द बेस्ट मेथड। ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे इजी मेथड है ये वाला, जिससे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। क्या देखना है? मुझे चेक करना है कितना डिस्टेंस है। आप ये मन में रखना है कि कितना यहाँ पे डिफरेंस कितना गिवन है, और यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज स्पीड कितना दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे वही सेम रिलेशन यहाँ पे मैच कर लूंगा। कहाँ पर आ रहा है? वो है मेरे पास 20 किलोमीटर पर आवर। ये डिफरेंस था 16 से बढ़ के 20 पे चला गया, तो ये मेरा उत्तर इसका हो गया। समझ गए? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट सर? बाकी मेथड 2-3 और भी हैं, उनसे भी हम लोग कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे वैसे करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है श्वेता व्हेन इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम 24 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये आपका 24 किलोमीटर पर आवर से ये कर लेता है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसा करने से शी टेक्स 1 आवर लेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो स्पीड बढ़ने से टाइम क्या होगा? कम लगेगा। अगर आप अपनी स्पीड कम कर लेंगे
तो आपको टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। अब इसमें मुझे ओरिजिनल टाइम दिया ही नहीं हुआ, तो ओरिजिनल टाइम को मैं टी लेट कर लेता हूं, सिंपल सा फंडा है जस्ट समझाने के लिए। और ये कॉन्सेप्ट वही रहेगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूं सर, आपका स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये सेम कॉन्सेप्ट हर जगह चलना ही चलना है, यूनिवर्सल जो आपका है ही है। इन्होंने पूछा then the usual time to cover a certain distance, what is the distance usually covered by Shweta? ठीक है, I can write it like this, 24t this is equal to 30 into t minus 1, ऐसा मैं कह सकता हूं on the behalf of my distance। yes or no ये बता दो, बस इतना सा, t की वैल्यू निकल जाएगी, यहां से कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। अब अगर ये सवाल मन में आ रहा है कि सर t minus 1 क्यों किया, भाई पहले जो उसे टाइम लग रहा था, मान लो वो टाइम t था, मैंने स्टार्टिंग में बताया, अब उससे 1 घंटा कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने स्पीड बढ़ा दी। पहले कितना था 24, जो कि आपके पास था विद रिस्पेक्ट टू द टाइम t। नाउ यू हैव इंक्रीज द स्पीड टू 30 किलोमीटर पर आवर, नाउ द टाइम इज t-1। जो भी टाइम लग रहा था उससे आपका 1 घंटा कम हो गया है। इसे सॉल्व कर दो, दिस इज वेरी इजी। 24t दैट इज इक्वल टू 30t माइनस 30, कितना हो जाएगा, -6t दैट इज इक्वल टू -30। t की वैल्यू आपकी 5 आ गई, t 5 आ गया। अब यहां से निकाल दो अपना डिस्टेंस। एक तरीका तो ये हो गया, जो कि बड़ा आसान सा है, इसमें ना कुछ इतना डिफिकल्ट मुझे करना पड़ा, इतना कुछ टाइम टेकिंग भी ये नहीं था हमारे पास, राइट। तरीका नंबर 2, यहां से वैल्यू निकाल दो, कितना है आपका, ये रहा, यहाँ पे टी इसमें पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, जहां मर्जी मन करता है वहां पुट कर दो, तो 24 पंजे कितना आ गया, 120, 120 किलोमीटर, दिस इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस। ओके, पॉइंट नंबर 2, इसे रब कर दो एक बार। पॉइंट नंबर 2, डिफरेंस वाली कहानी। हमने ये कहा कि एक तो आपकी स्पीड ये है, एक आपकी स्पीड ये है, दिस इज योर S1, दिस इज योर S2। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ या ना। और कितना ले रहे हैं आप, यू आर टेकिंग 1 आवर लेस। अब क्या आप वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने पहले फॉर्मूले में बताया था, जो फर्स्ट रिलेशन में यूज कर रहा था, यहां पे डिफरेंस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो वो एक बार मुझे बताओ। टेक 5 सेकेंड्स देन लेट मी नो क्या वैल्यू आपकी आएगी। बताओ डिस्टेंस कितना है, नहीं पता, अपॉन में पहले की स्पीड से आप जा रहे हैं 24 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, और बाद में आपकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आप कितना बता रहे हैं, टाइम आपका 1 आवर का रिलेशन है। अब यहां भी कंफ्यूजन मन में ये आती है कि सर आपने यहां पर भी माइनस क्यों किया, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला यहां से क्या निकाल दोगे आप, आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा, मैंने वही यहां पे यूज किया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज माय टाइम। लेकिन जब यहां पे मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो यहां भी इसके इक्वल वो डिफरेंस ही होगा, दिस इज माय टाइम पीरियड, डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज वैल्यूज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट यू आर आस्किंग के डिफरेंस आपने क्यों लिया है, क्योंकि सर जितना टाइम आपको पहले लग रहा था, ये इस स्पीड से गाड़ी चल रही है 24 किलोमीटर पर आवर से, मान लेते हैं यहां पे लग रहा था, यहां पे लग रहा है 6 घंटे, तो अब इसने क्या कहा, स्पीड बढ़ा दी, तब कितने लगेंगे 5 घंटे ना, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1 आवर। 6 घंटा माइनस 5 घंटा इज इक्वल टू 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है। तो इसीलिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्रीवियस इनिशियल माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड फाइनल, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज प्रीटी इजी नाउ, जैसे करना चाहो वैसे कर लो। अब तो जनरल इसको सॉल्व कर दो, अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे इजी लगता है वैसे कर लो। क्लियर है, तो डी की वैल्यू यहां पर भी आपका 120 ही आएगी। समझ गए सर? चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा प्लीज एक बार। व्हाट इज गिवन टू अस, क्या बोल रहे हैं ये, द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस P and Q is 700 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 700 किलोमीटर। 2 persons A and B started towards Q and P from P and Q। ठीक है, 2 बंदे हैं A और B, they started towards Q and P from P and Q।
साइमल्टेनियसली, ठीक है। द स्पीड ऑफ ए इज 30 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बी इज 40 किलोमीटर पर आवर। प्रीटी इजी। डायग्राम बना देता हूं, इसका अपने पास अपनी नोटबुक में पहले ही नोट कर लो, क्योंकि आगे जब मैं जाऊंगा तो नया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इसी के पार्ट्स है कई, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, आगे जब मैं जाऊंगा तो उसके सेकंड थर्ड पार्ट आएंगे। बार बार मुझे पीछे आना पड़ेगा, मेरे पास तो प्रिंट आउट है क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। तो मेरे लिए तो ईजी हो जाएगा सॉल्व करना, तो आपको बार बार बैक करनी पड़ेगी वीडियो, आपके लिए डिफिकल्ट होगा, तो पहले इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो, राइट। तो हमारे पास वैल्यूज क्या गिवन है कि आपके पास ये पॉइंट P है, ये आपके पास पॉइंट Q है। अब ये A आपका ट्रेवल करेगा और यहां पे आपका B आपका ट्रेवल करेगा। इन्होंने कहा है स्पीड कितना है A का 30 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी वैल्यू है सर 30 किलोमीटर पर आवर, और B की जो आपकी वैल्यू गिवन है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ B। नाउ दे मीट एट अ पॉइंट M, कहीं पर भी, ये उधर आ रहा है, ये उधर आ रहा है, मुझे नहीं पता कहां पे, ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है M जहां पर ये मीट करेंगे। आई एम नॉट सेइंग दे विल मीट इन द मिडल, नो आई एम नॉट सेइंग, आई जस्ट टुक अ पॉइंट M जो कहीं पर रैंडमली मैंने P और Q के बीच में ले लिया आपका, जहां पर ये मीट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, फर्स्ट पार्ट, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू मीट ईच अदर एट M, वो कितना टाइम लेंगे M पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करने में। pretty easy क्वेश्चन, वेरी इजी, कॉन्सेप्ट का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, और मुझे बताओ कब ये मिलेंगे। व्हाट इज हाउ लॉन्ग विल दे टेक टाइम टू मीट ईच अदर एट M तक पहुंचने में कितना टाइम ये लेने वाले हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि अगर जब भी दो ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं तो आप स्पीड्स को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। व्हेन दे आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर, तो वहां पर आप स्पीड्स का रिलेशन क्या लेके चलेंगे, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो स्पीड्स इनकी ऐड हो जाएंगी, तो 30 + 40 कितना आ जाएगा, आपका टोटल स्पीड ऐड करने के बाद 70 आपकी वैल्यू आ जाएगी। हमें पूछा गया है हाउ लॉन्ग का मतलब सिर्फ आपका टाइम, और टाइम वाले केस के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका 700 किलोमीटर, अपॉन स्पीड कितना है आपका 70, कट के कितना आ गया 10 आवर, तो दे विल टेक 10 आवर्स टू मीट ईच अदर एट पॉइंट M। ठीक है सर, तो ध्यान रखना एडिशन वाला कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ PM टू MQ। PM और MQ का रेशियो क्या है। अब सर मैं रेशियो किसके रिस्पेक्ट में निकाल दूंगा, इन्होंने क्या मुझे ये दिया है कि स्पीड की बात कर रहे हो, आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो। यहां पर ये जो डायग्राम है, P से M कौन सा है, आप इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, M से Q कौन सा है, आप इसकी बात कर रहे हैं। तो इन दोनों केसेस के अंदर इन्होंने सिर्फ इतना कहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ PM रेशियो MQ। एक बात मुझे बताओ, एज पर क्वेश्चन इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड कितनी है रिस्पेक्टिवली इनकी, एक की 30 किलोमीटर पर आवर, एक की 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब आई कैन से दिस इज द रेशियो 3:4। हाँ है ना। अब जो रेशियो इनकी स्पीड का है, ये मूव भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। सर उसके अकॉर्डिंग कैसे मूव करेंगे, टाइम तो कांस्टेंट है आपका, क्योंकि इन्होंने कहा है एज पर द वैल्यूज व्हाट इज द रेशियो ऑफ PM रेशियो MQ। तो जनरल सा फंडा है सर, क्योंकि आपका जो डिस्टेंसेस का रेशियो आएगा विद रिस्पेक्ट टू बोथ द वैल्यूज 30:40 के बिहाफ में मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे जो टाइम है आपका वो कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है ना, उसी के बिहाफ पे मूव कर रहे हैं वो। तो सिंपल सा फंडा हो गया आपका, PM रेशियो MQ विल बी टेकन इन द कंसिडरेशन ऑन द बिहाफ ऑफ दिस सेम वैल्यू। सो द आंसर विल बी PM रेशियो MQ कितना होगा 3:4। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली यहां पे बात किसकी हो रही है, तो दैट आई नीड टू थिंक ऑफ कि यहां पे जो रेशियो बात कर रहा है PM लेंथ के लिए, MQ लेंथ के लिए, किस रिस्पेक्ट में वो पूछ रहा है, तो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस MQ। अभी आपने बताया, अभी आपने कहा जो रेशियो है वो 3:4 है, और MQ के लिए वैल्यू जो थी हमारे पास, ये P है, ये Q है, ये M है, आपने कहा 3:4। इसने क्या बोल दिया, डिस्टेंस ऑफ MQ, तो निकाल दो। M से Q इसकी बात कर रहे हो, ये कितना पार्ट है, ये 4 पार्ट है। टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल 7 पार्ट्स हैं। मल्टीप्लाई, टोटल डिस्टेंस कितनी है 700 है, कट कर दो, 100 × 4 कितना आ गया 400 किलोमीटर। राइट, वेरी इजी। नेक्स्ट पार्ट बता दो, चलो ये वाला आप बता दो। रीड इट आउट एंड लेट मी नो व्हाट वुड बी इट्स आंसर। जल्दी बताओ फटाफट।
what is the extra time needed by A to reach at Q than to reach at P by B? बताओ फटाफट। कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा A को टू रीच एट Q एज कंपेयर टू रीच एट P बाई B? मतलब B को P तक पहुंचना है और आपका जो है A को Q तक पहुंचना है। B को P तक और A को Q तक, दोनों में कितने टाइम का डिफरेंस आपके पास होगा ये हमें निकालना है। सिर्फ डायग्राम की कहानी है। टेक फ्यू सेकेंड्स देन लेट मी नो हाउ कैन यू फाइंड इट आउट। जल्दी दोनों का टाइम निकाल दो, दोनों का डिफरेंस चेक कर लो कि कितना कितना डिफरेंस हमारे पास प्रेजेंट है। लिख देता हूं मैं। A से Q की बात कर रहे हैं, B से P की बात कर रहे हैं। ये बता दो कितनी कितनी की रिस्पेक्टिव वैल्यूज है। वैल्यूज आपने लिख भी ली होंगी क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपका दोनों का सेम है। डिस्टेंस सेम है जो कि 700, इसकी भी डिस्टेंस आपका 700 ही है। इसकी स्पीड थी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर, इसकी आपकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी वैल्यू आ गई? ये आपका आ गया 70/3 और ये आपका आ गया आपका 70/4। दोनों में कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा A को? तो मतलब दोनों का डिफरेंस निकालने की बात चल रही है सर। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, आपका आंसर आएगा। एक बात का ध्यान रखना, उसने आवर और मिनट दोनों में आपको ऑप्शन दिए हैं, तो आपको आवर और मिनट में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज फॉर मैंडेटरी। करो 70/3 - 70/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आसान हो जाएगा। तरीके वैसे काफी सारे होते हैं। 4 3 12, 7 चौक 28, 280 - 7 21, 210 कितना आ गया? 70/12। अब इसे कन्वर्ट कर दो 70/12 को लोवेस्ट टर्म में ले आओ। लोवेस्ट टर्म में लेने के बाद इसे आवर्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये जो आपकी वैल्यू आई है ये जनरली आवर्स में आई है। 70/12, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 72 ज्यादा हो जाएगा। 12 5 60, तो 5 वाला यही है, तो 5 और 50 मिनट। दिस इज द आंसर। 5 घंटे 50 मिनट आपको लगेंगे एग्जैक्टली जो आपका डिफरेंस रहेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 इज द व्हाट इट सेज what is the ratio of time taken by A and B to reach their respective destinations after meeting at M? रेशियो निकालना है टाइम टेकन बाय A and B किस बिहाफ पे? टू रीच देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस आफ्टर मीटिंग एट M। ये था आपके पास, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका M है। ये दोनों M पे मिलने के बाद P को इधर जाना है, Q पे पहुंचना है, और Q वाले A, ये A है, ये B है। A और B को M पे मिलने के बाद A को इस पोजीशन पे पहुंचना है, और B और A जब M पे मिले तो B को आपको P पे पहुंचना है। सिंपल सा फंडा। A को Q पे जाना है और B को P पे जाना है। इन दोनों के टाइम का रेशियो मुझे निकालना है। जल्दी बता दो कैसे निकालोगे। टाइम निकाल दो दोनों का। अब यहां से 2 सवाल हमारे मन में आएंगे कि क्या मुझे वो टाइम निकालना है जो A से Q तक पहुंचने का है, टू द B टू P तक पहुंचने का है। सर एक पॉइंट यहां पे मेंशन है, आफ्टर मीटिंग एट M। समझ गए? तो मीटिंग एट M का मतलब ये हुआ सर कि आपको जो B से P तक पहुंचने वाला जो रिस्पेक्टिव वैल्यू निकालनी है वो आफ्टर मीटिंग एट M निकालना है। मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू और यहां से यहां तक की वैल्यू, इसका रेशियो की बात कर रहा है, इसके टाइम के रेशियो की बात कर रहा है। हो गया इजी। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज निकालनी है। अब बड़ा आसान सा हो जाएगा, निकाल के दिखा दो फटाफट। आपने पीछे क्वेश्चन में एक वैल्यू निकाली थी, M से Q तक आपने कहा था ये आपके पास 4 पार्ट्स है, आपने कहा था ना। और कितनी लेंथ आपके पास आई थी? 400 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ होगी वो आपका होगा 400, जो बची आपके पास वो कितनी होगी? 300। अब तो निकाल दो। टाइम निकालना है, डिस्टेंस मैंने बता दी, स्पीड आपको पता है। इसकी स्पीड कितनी है? एक की स्पीड कितनी? 30, एक की स्पीड कितनी है? 40। 30 और 40 की रिस्पेक्ट में वैल्यूज निकाल के बता दो फटाफट। A का कितना होगा और आपका B का कितना होगा? A को कितना डिस्टेंस और कवर करना है? यहां से यहां ऑलरेडी वो 300 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है।
तो कितना टाइम, कितना डिस्टेंस बचा हुआ है यहां से यहां आने में? 400 किलोमीटर ऑलरेडी बचा हुआ है। तो 400 जो बचा हुआ है इसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां ये 400 ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है, कितना बचा है? दैट इज 300, और इसकी स्पीड कितनी है? दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों की रेशियो की बात कर रहा है, तो ये कितना? 40/3 और ये आपका 30/4, दोनों का रेशियो निकाल दो। नाउ दिस इज योर आंसर। बताओ कितना आ रहा है? 9/16 या 16/9? अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता 9/16 तो परेशान मत हो जाना, क्योंकि आपको वैल्यूज जिसके रिस्पेक्ट में कहा गया उसके रिस्पेक्ट में ही निकालना है। तो 16/9 इज द आंसर। अगर ऑप्शन में होता 9/16 तो ध्यान से समझते हुए करना क्वेश्चंस को। ऑलवेज जो वैल्यू पहले लिखी होगी वही पहले आएगी, टू द जो वैल्यू बाद में लिखी होगी बाद में आएगी, राइट? क्योंकि इस टू का मतलब बाय होता है, जो प्रीवियस वैल्यू न्यूमरेटर में आएगा और बाद वाली वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है सर, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 6 अगले में बोल रहा है, इन हाउ मेनी आवर्स विल दे बी सेपरेटेड बाय ओनली 560 किलोमीटर बिफोर मीटिंग ईच अदर? एक दूसरे को मिलने से पहले। टोटल वैल्यू कितनी है सर? 700। कितने के डिफरेंस की बात कर रहे हैं वो? इतना मिलने से पहले। तो डिस्टेंस बच कितना जाएगा आपका? 140। टाइम पूछा है हाउ मेनी आवर्स, तो निकाल दो। ये डिस्टेंस आपके पास आ गया इतना किलोमीटर, टाइम की बात कर रहा है, टाइम का सीधा फॉर्मूला लगा दो अपना। बताओ, तो 140 डिवाइडेड बाय, अब वैल्यू कितनी लिखोगे? वैल्यू कितनी लिख के चलेंगे आप? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। इन हाउ मेनी आवर्स विल दे बी सेपरेटेड, वो सेपरेट हो जाएंगे बाय ओनली 560 किलोमीटर बिफोर मीटिंग ईच अदर, मिलने से पहले। ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे हम 40 और 30 की जो वैल्यू हमारे पास है वो मैं डिफरेंस लेके चलूंगा या दोनों को ऐड करूंगा, वो बता दो। सर ये रहा बिफोर मीटिंग ईच अदर। तो बिफोर मीटिंग ईच अदर का मतलब क्या होगा? 40 + 30, यू हैव टू टेक एडिशन, 72 * 40, तो ये रहा 140/70, राइट? उन्होंने जनरल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है 72 * 40, ये मेरे पास आंसर है। चलें आगे, नेक्स्ट वन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू सेपरेट देम बाय 280 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे क्रॉस M? So time to be considered after their meeting। ये ना बड़े छोटे छोटे पॉइंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है। और कितने की बात कर रहे हैं? 280 की बात कर रहे हैं। एंड गिवन कंडीशन इज व्हेन दे क्रॉस M। M को क्रॉस करने के बाद अब इन्हें बताओ कितना टाइम जो है लगने वाला है। सर 280/70 कितना आएगा? 4 आवर्स। वेरी इजी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सर आपके पास जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको सबसे पहले एक काम क्या करना है? अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। अपने पास डायग्राम ड्रॉ कर लो, जो जो इन्फॉर्मेशन वो बोल रहा है वो अपनी डिपिक्ट कर लो, वहां पे पुट ऑन कर लो। उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर करो और हर एक पॉइंट को काफी ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि ये क्वेश्चन था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ PM रेशियो MQ, ठीक है। उसके बाद ये तो चलो आसान था, ये वाला, व्हाट इज द एक्स्ट्रा टाइम नीडेड बाय A टू रीच एट Q देन टू रीच एट P/Q। स्टेटमेंट में उलझ जाओगे, ध्यान से पढ़ना है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। रेशियो ऑफ टाइम A एंड B टू रीच देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस आफ्टर मीटिंग एट M। मैंने अंडरलाइन भी किया है, आफ्टर मीटिंग एट M, M पे मीट करने के बाद। और ये क्या है? बिफोर मीटिंग ईच अदर, राइट सर? ये भी ठीक ही था। क्वेश्चन नंबर 4, ये पढ़ो क्या बोल रहे हैं। देखो, A and B are two friends. A lives at a place P and B lives at another place Q। एक ये है, A आपके पास ये है। A रहता है P पर, B रहता है Q पर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? Every day, daily, A goes to Q to meet, but 120 किलोमीटर पर आवर। But what is but? But क्यों है? Every day A goes to Q to meet B है, to meet B है, to be, ये टाइपिंग मिस्टेक है, to be at
टू बी एट 120 किलोमीटर पर आवर। क्या आपका ए जो है वो बी से मिलने के लिए जाता है डेली, और ए से बी तक जाने की इसकी जो स्पीड रहती है ए की वो है 120 किलोमीटर पर आवर। दैट ही टेक्स 3 आवर्स। तो इसमें इसे टाइम कितना लगता है? 3 आवर्स का टाइम वो लगाता है। ये अपना डायग्राम ड्रॉ कर लो साथ साथ। On a particular day, B started to meet A. अब किसी दिन B ने कहा कि चल मैं तेरे घर आता हूं आज। So he moved towards P. तो वो अपना अब B की पोजीशन क्या है? Q। तो कहां जाएगा वो? P की तरफ जाएगा, मतलब A के घर की तरफ जाएगा। On that day, A took only 2 hours to meet B on the way instead at Q. अब हुआ क्या? डेली ए से बी के पास आ रहा था, ए पी पोजीशन से क्यू पोजीशन पे आ रहा था। आज बी बोला कि मैं तेरे पास मिलने के लिए आता हूं, तो उसने मूव करना स्टार्ट किया पी की तरफ। ऑन दैट डे ए टुक ओनली 2 आवर्स। डेली ए कितना टाइम लगाता था? ए लगाता था 3 आवर्स। आज ए ने कितना टाइम लगाया? ही टुक 2 आवर्स एज कंपेयर टू 3 आवर्स, मतलब 1 घंटा कम इसने लगाया टू मीट बी ऑन द वे इंस्टेड एट क्यू। मतलब ये लोग अब ए जो है क्यू पे तो पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि बी भी अपने घर से निकल लिया, बी भी क्यू से निकल लिया। तो ये कहीं पे इस डिस्टेंस के किसी न किसी पोजीशन पे, मान लेते यहां पे ये कहीं पे मिले हैं। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए इज टू बी? व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी? ये दो हमारे पास क्वेश्चन है। सोचो थोड़ा सा और मुझे बताओ, फिर मैं करवाता हूं। क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। आपका ए इज टू बी का रेशियो क्या होगा? पहले ए लिखा जाएगा, बाद में बी लिखा जाएगा। इनकी स्पीड की वैल्यूज मुझे बता दो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, वही कहानी हर बार जो हम लोग बार बार यूज करते हुए आते हैं। जल्दी बताओ। स्पीड का फॉर्मूला मेरे पास वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो कभी चेंज होना ही नहीं जिंदगी में, कभी वही रहना है। मुझे एक बात का जवाब देना जरा। अभी मैं क्वेश्चन के पास नहीं जा रहा हूं, मैं वैसे ही एक चीज आपको लोगों को बता रहा हूं। यहां पर मुझे ए की स्पीड गिवन है, ये मेरे पास स्पीड है ए की। मुझे टाइम भी गिवन है, मैं डिस्टेंस ना निकाल लूं यहां से, और आसान हो जाएगा। मुझे पी और क्यू का डिस्टेंस पता लग जाएगा। स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगता है? 3 घंटे। तो 120 इंटू 3 कितना हो गया? 360। तो 360 किलोमीटर मेरे पास टोटल डिस्टेंस है ए पी और क्यू के बीच में। गेटिंग इट? नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। तो रेशियो ऑफ स्पीड कितना आ जाएगा सर? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम गिवन है आपको 2 आवर्स, डिस्टेंस कितना है आपका? 360 अपॉन स्पीड। अब स्पीड में यहां पर एक सवाल मन में आएगा, कैसे स्पीड अब मैं कौन सी पुट करूं यहां पर, क्योंकि यहां पर तो जो रेशियो है वो ए इज टू बी की स्पीड का है। आपने यहां लिख दिया कि आपका जो टाइम है वो 2 घंटे लग रहा है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं बाद वाली सिचुएशन के बिहाफ पे, उसी के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। जैसे स्पीड ऑफ बी निकालूंगा आई कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। समझ गए? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैंने ये पॉइंट पहले क्यों लिखा? क्योंकि इन्होंने कहा कि आप ए इज टू बी की स्पीड के बारे में, उनकी रेशियो के बारे में बताओ। मेरे पास ए की स्पीड तो है, ए की स्पीड ये रही मेरे पास 120 किलोमीटर पर आवर, मेरे पास बी की स्पीड नहीं है, तो रेशियो कैसे निकालूंगा? तो मैंने इजी क्या कर लिया, मैं पहले एक काम करता हूं, बी की स्पीड निकाल लेता हूं। उन्होंने पार्ट बाद में दे दिया, डजंट मैटर। मुझे तो इस बात का पता है ना कि मैं स्पीड निकाले बिना रेशियो कैसे निकालूंगा। तरीके हैं वैसे और कई भी, लेकिन पहले मैं बी की स्पीड निकाल लेता हूं। अब स्पीड का फॉर्मूला फिर से वही कहानी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर इसने कहा कि भाई साहब आपके पास जो टाइम है आप 2 घंटे लगा रहे हैं, राइट? आपका डिस्टेंस और आपकी स्पीड। अब सवाल यह आएगा कि मैं स्पीड कैसे लिखूंगा। सोचो एक बार, आप स्पीड कैसे लिखेंगे? आपकी जो इनिशियल वैल्यू है इस वाले की, ये प्लस में आपका स्पीड ऑफ बी, दैट इज टोटली अननोन टू मी। यहां से आपका एस ऑफ बी निकल के सामने आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड ऑफ बी निकाल दो, निकाल के बताओ मुझे कितना इसका आंसर आ रहा है फटाफट। जल्दी ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ले लो यहां से। इसमें आगे दिए मैं क्या? आई थिंक नहीं होंगे ना, नहीं है। ऑप्शंस ले लो आप। 40 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर। अब ऑप्शन दे दिए, अब तो आसान हो गया। उसका 120 है, और वैसे भी यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल ही दो, एस भी आपका आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। जैसे 60 किलोमीटर पर आवर आ गया, आपका स्पीड्स का रेशियो निकाल दो। पहली वाली की कितनी है? 120, दूसरी कितनी है? 60। दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 120 रेशियो 60, दैट इज 2:1। तो स्पीड इज 2:1। राइट सर? क्लियर है? आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आसान है बट समझने वाला पॉइंट है। एग्जैक्टली इसमें हम प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे, छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आसान तब तक है जब तक मुझे उसको सॉल्व करना आता है, जब सॉल्व करना नहीं आता तो वो आसान नहीं रह जाता, वो डिफिकल्ट बन जाता है। तो इसलिए हमें हर चीज का ध्यान रखना है। व्हेन टू ऐड, व्हेन टू सब्ट्रैक्ट। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 250 मीटर, ट्रेन की लेंथ गिवन है, मान लेते हैं ये आपकी ट्रेन है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 250 मीटर। उसके बाद में बोला गया क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 150 मीटर, एक ब्रिज है, मान लो यहां से ब्रिज स्टार्ट होता है और इस ब्रिज की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है श्रीमान आपको, दैट इज 150 मीटर। परफेक्ट। एंड द टाइम इज टेकन 20 सेकेंड्स। इस ट्रेन ने, ये ट्रेन है, इस ट्रेन ने इसे कवर करने में 20 सेकंड लगाए। Now the question is, what is the speed of the train? थोड़ा सा लॉजिक यूज करो, थोड़ा सा लॉजिक यूज करो। मुझे स्पीड निकालनी है ट्रेन की, मुझे ब्रिज की लेंथ गिवन है, ब्रिज की लेंथ की क्या मुझे जरूरत है, या सीधा मैं अपना जनरल आपके जो ट्रेन की लेंथ है उसी से निकाल दूंगा? बताओ जरा, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जल्दी बताना जरा एक बार निकाल के, कौन कौन निकाल सकता है, कौन नहीं निकाल सकता। मैं बताता हूं फिर कैसे निकालते हैं। मुझे ब्रिज की लेंथ को ट्रेन की लेंथ को ऐड करना है, सेपरेट करना है, दैट इज द मेन पॉइंट दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। जब भी ऐसा केस आपके पास आए ना, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी ट्रेन जो मूव करेगी, आपकी ट्रेन को जो पार करके जाना है, उसको पार करने के लिए अपनी खुद की लेंथ को तो साथ कंसीडर करेगी ट्रेन, अपनी लेंथ को तो साथ लेके जाएगी ना ब्रिज के साथ। ब्रिज के साथ का मतलब है ब्रिज की लेंथ से जब पास करेगी तो वो जो लेंथ है वो तो कवर करनी ही करनी है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये आपका ब्रिज है, ये आपकी ट्रेन है। अब यहां से ये ट्रेन इसमें एंटर होना स्टार्ट हुई, यहां से एंट्री स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ये पास कर गई, पास कर गई, पास कर गई। अभी यहां पे क्या है, अभी तो ये पूरी इसके अंदर फिट आ गई, या हो सकता है ये इस ट्रेन से लंबी हो, या हो सकता है ये जो ट्रेन है ये ब्रिज की लेंथ से कम हो या ज्यादा हो, ये दोनों केसेस पॉसिबल हमारे पास है। यहां पे इसने बोल दिया इसकी लेंथ 250 है और ब्रिज की लेंथ 150 है, तो मतलब ब्रिज आपका छोटा है उसकी लंबाई, और ट्रेन की लेंथ जो आपकी बड़ी है। लेकिन हर केस में, हर हाल में आपकी ट्रेन को ब्रिज की लेंथ तो कवर करनी पड़ेगी, उसे पार करके निकलना पड़ेगा। मतलब ये जो लेंथ है ये इसमें से पूरी आर पार निकलेगी, निकलनी है ना, ये बात तय है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो टोटल लेंथ आएगी वो दोनों को प्लस करने पे बनेगी, मतलब 250 प्लस आपका 120, दैट इज विल बी 370 किलोमीटर। 120 कितना है, 150 है, 150 है तो ये कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर। ये पॉइंट बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। यस और नो। और टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड्स, कि 20 सेकेंड में इसने ये कहानी जो है पार कर ली। अब 20 सेकेंड में अगर ये चली गई तो आपको स्पीड बताना है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। निकाल दो, बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है, फटाफट निकाल दो। सर निकाल तो देंगे, अब तो अपने ठीक है, इजी हो गया। 400/20, ये आपके पास वैल्यू आ गई 20। अगर मैं यहां पर लिख दूं, अगर मैं इसमें ऑप्शन डाल दूं, एक ई ऑप्शन में और ऐड कर देता हूं इसके अंदर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो शायद कुछ स्टूडेंट्स इसको टिक कर दें कि यस दिस इज द राइट आंसर। सर ध्यान से देखिए, ये रिलेशन किस में है, मीटर में, ये भी किस में है, मीटर में, ये रिलेशन किस में है, सेकंड्स में, और आपको ऑप्शन किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में। ये गलती मत करना, बड़ी छोटी सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका जो रिलेशन, ये जो आंसर आया है, ये जो रिलेशन है, ये मीटर पर सेकंड में है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में कर देंगे तो गलत हो जाएगा, आपको किलोमीटर पर आवर में करना है। ये करते रहना, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 36 दूनी 72, 72 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर आएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा प्लीज एक बार। क्या कह रहा है, ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 2 मिनट। अच्छा जी, एंड 20 सेकेंड एज वेल, 2 मिनट 20 सेकेंड। अच्छा कितना हो गया, 2 मिनट 20 सेकेंड, 120 और 20 140।
140 सेकंड लगे। अगला सवाल मतलब अगली स्टेटमेंट, एंड बी कैन रन द सेम डिस्टेंस इन 3 मिनट। 3 मिनट का मतलब इसे कितना टाइम लगा, 180 सेकंड। ठीक है, आगे ये बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन द सेम टाइम एज ए ट्रेवल्स। ये टाइम है दोनों का, मैं एक काम ना कर लूं, इन दोनों के टाइम का रेशियो निकाल दूं पहले। ये T1 बोल दो, से T2 बोल दो, इन दोनों का रेशियो निकाल दो। 0 से आपका 0 चला गया, किससे कट कर दो, 2 से कट कर दो, 7/9। ये आपके पास टाइम का रेशियो आ गया इनका। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इन्होंने एंड में कहा है व्हेन दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन द रेस ऑफ 4.5 किलोमीटर। ये आपका टाइम आ गया। अगर ये आपके पास टाइम है तो मैं स्पीड का रेशियो क्या लिख सकता हूं, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 9:7। हाँ या ना, 9/7। आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम, देन आई चेंज इट टू स्पीड, बिकॉज विदाउट फाइंडिंग आउट स्पीड आई कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी ट्रेवल्स। आपने क्या निकाल दिया, स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी। ये आपका था टाइम ऑफ ए T1, ये था टाइम ऑफ बी दैट इज T2। मैंने स्पीड का रेशियो निकाल दिया, स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी। देन कैसे निकालेंगे, टाइम स्पीड निकालना है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों का रेशियो मैंने निकाल दिया, कितनी वैल्यू आ गई सर, 9/7। नाउ इट इज प्रीटी इजी, डिस्टेंस इज 4.5 किलोमीटर। निकाल दो जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। इजी हो गया अब तो। 7/9 मल्टीप्लाई बाय 4.5 कर दो सॉल्व, कितना आंसर आ रहा है, इतना किलोमीटर। राइट सर, हाँ सर, वैसे तो राइट है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये तो चलो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये तो हमारा 3.5 आ जाएगा। लेकिन एक कंफ्यूजन है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, इस पॉइंट को आपने कैसे लिखा। भाई मेरे, ये आपका T1 T2 टाइम का, ये टाइम ऑफ ए, ये टाइम ऑफ बी। अब ठीक है, दोनों का रेशियो आपके पास आ गया। मैंने कहा आपका जो स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी, ये रेशियो किसके इक्वल होगा, आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। मैंने ये लिखा था, दैट इट बिकेम 9/7। राइट, और उसके बाद कॉन्सेप्ट वी यूज्ड, हमें इस डिस्टेंस के लिए निकालना है, तो सिंपल सा फंडा 7/9 मल्टीप्लाई 4.5 कट कर देना इसको, 3.5 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। राइट, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें हमारे पास ये पैराग्राफ बेस्ड लिया है मैंने, ध्यान से करेंगे इसे। क्वेश्चन इज, अ टॉर्टोइज कैन कंप्लीट अ फुल राउंड ऑन द सर्कुलर ट्रैक इन 8 मिनट। एक सर्कुलर ट्रैक है, जो टॉर्टोइज है वो इसे करता है 8 मिनट में। इस पूरे ट्रैक को कंप्लीट कर लेता है टॉर्टोइज 8 मिनट के अंदर। आगे बोला गया, while the rabbit can do the same on the same circular track in 5 minutes। जो आपका रैबिट है वो कर रहा है 5 मिनट के अंदर इसी ट्रैक को पूरा। रैबिट की स्पीड, अब यहां से मुझे पता लग गया, ये दोनों के टाइम्स की मुझे टाइम गिवन है, दिस इज द टाइम। यहां से पता लग गया कि रैबिट की स्पीड क्या है, ज्यादा है ना, कॉमन सेंस भी है। लेकिन यहां पे टाइम दे दिया तो पता भी लग गया कि भाई जिसने टाइम कम लिया उसकी स्पीड ज्यादा होगी। डन। आगे बोला, A, B, C and D are 4 consecutive points on the circular track which are equidistant from each other. A is opposite to C and B is opposite to D. हमारे पास 4 पॉइंट है, ये मान लेते हैं आपका A, ये मान लेते हैं आपका B, ये मान लेते हैं आपका C और ये मान लेते हैं आपका D। 4 कॉन्जिक्यूटिव लगातार पॉइंट है, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D। एंड इस तरीके से भी है कि A के डायरेक्ट सामने C है, B के डायरेक्ट सामने D है। ऑपोजिट का मतलब यही है आपके पास सेम। क्वेश्चन इज, और इक्विडिस्टेंट है, A इज अपोजिट टू ब्ला ब्ला ब्ला, हो गया, तुमने पढ़ लिया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट टुगेदर, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। ये समझ में आ गया, मैं आगे मूव करता हूँ, अभी अगली स्लाइड पे चलता हूँ। ये देख लो एक बार, डायग्राम ड्रॉ कर लो। सर्कुलर हो गया, A के सामने C, B के सामने D, टॉर्टोइज का टाइम 8 मिनट और R का टाइम, रैबिट का टाइम 5 मिनट। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। डायग्राम बना लेना पहले, तभी मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फर्स्ट बात में बोल रहे हैं, सर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट टुगेदर, कितनी देर के बाद वो आपस में मिलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। कंडीशन इज गिवन टू अस व्हेन बोथ हैव स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। मतलब अगर वो A से स्टार्ट करते हैं मूव करना, ये इक्विडिस्टेंट पे है, सेम डायरेक्शन पे चलते हैं और सेम टाइम पे चलते हैं, तो बताओ किस टाइम पे वो, कितनी मिनट में वो दोनों आपस में पहुंच जाएंगे। एक काम कर लो, पहले आप जो है रेशियो निकाल लो इनके टाइम का।
A इज अपोजिट टू C एंड B इज एक सेकेंड पीछे क्यों आ गया मैं, इस पे आओ यहां पर। हाँ ठीक है, ये ना सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन के लिए अब एक काम करो, इनके टाइम का रेशियो निकाल लो। आपने लिखा हुआ है वहां पे कितना कितना टाइम लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, एक लगा रहा है आपका 8 मिनट, एक लगा रहा है 5 मिनट। तो टाइम का रेशियो रैबिट टू टॉर्टोइज, रैबिट ने कितना लगाया था 5 मिनट और इसने कितना लगाया था 8 मिनट, 5 to 8 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आप लोगों को, टाइम मेरे पास है तो मैं स्पीड निकाल सकता हूं, पिछले में मैंने बताया था, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 8:5, हाँ या ना, अभी बताया था मैंने पिछले वाले पॉइंट के अंदर। अब मुझे सबसे मेन जो पॉइंट है वो आपके ट्रैक की लेंथ मुझे नहीं पता, क्या मुझे पता है, आई डोंट नो, दैट इज टोटली अननोन टू मी। यहां पर इस कहानी में ऐसा कुछ भी दिया ही नहीं हुआ है, इतना बोल दिया बस टाइम कितना हमारे पास दिया हुआ है, ना मुझे इनकी स्पीड गिवन है कि क्या क्या इनकी स्पीड है, मैंने बस उनका स्पीड का रेशियो निकाल दिया ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम पीरियड जो मुझे गिवन था उससे मैंने निकाल दिया। एक सिंपल सा फंडा ये है, जब भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी मुझे ऐसे लेंथ ना गिवन हो तो सर आप इन वैल्यूज का एलसीएम लेके उस डिस्टेंस को निकाल दो, जो कि हमारे पास एक वैल्यू आएगी 8 और 5 का एलसीएम कितना है 40 हमारे पास हो गया, तो जो टोटल लेंथ आपकी हो जाएगी वो आपकी 40 हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी आ गई 40। याद रखना कैसे आया है ये, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ द वैल्यूज 8 and 5। सर टाइम निकालो कि कितनी देर में आपस में मिलते हैं, अब तो आसान हो गया क्योंकि आपके पास जो इनकी लेंथ है टोटल लेंथ वो आपके पास आ गई, आपका जो टाइम का रेशियो था वो आपके पास आ गया, स्पीड का जो रेशियो है वो आपके पास है 8:5, तो आपको वैल्यू क्या निकालनी है, कितनी देर में वो मिलेंगे। एक बात मुझे बताओ, टोटल डिस्टेंस 40 अपॉन इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है, टाइम की बात कर रहे हो ना आप, टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन स्पीड किसकी, ऐसे केस में वी ऑलवेज फाइंड रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है रिस्पेक्टिव स्पीड, मतलब एक की स्पीड दूसरे की तुलना में, या दूसरे की स्पीड एक की तुलना में, या दोनों में कितना रिलेशन है, या दोनों में कितना डिफरेंस है, उसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो एक की 5 है, एक की 8 है, रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, मतलब आपका 8 और 5 का डिफरेंस 3 है, टोटल आपका लेंथ 40 है, अपॉन में 3, इसे करते रहो, वैसे फ्रैक्शन में ही है, तो 40/3 मिनट इनको लगेंगे। समझ गए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन सर आपके एग्जाम में आते ही हैं। 40/3 मिनट आपका उत्तर होगा। पार्ट नंबर 2, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स will they meet together for the first time at the starting point when both have started simultaneously from the same point in the same direction? किसके पास इसका जवाब बताओ। अब आप कहेंगे कि सर जो पहला सवाल था और इसमें क्या डिफरेंस है, सर यहां पे सिर्फ इतना था कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, बस कि वो पहली बार कब मिलेंगे, कितनी देर के बाद मिलेंगे। दूसरे सवाल में इन्होंने ये पूछा कि पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, अगर मैं ए लेके चलूंगा, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो यहां की बात कर रहे हैं, अगर बी स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो यहां की बात कर रहे हैं, वो मुझे पता ही नहीं है। इतना पूछा जहां से भी वो स्टार्ट करते हैं, वेदर दे स्टार्ट फ्रॉम ए, फ्रॉम बी, फ्रॉम सी और फ्रॉम डी, उस पॉइंट पे आगे दोबारा से कब मिलेंगे। सिंपल सा फंडा है सर, वो जो उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं, जो उनके रिस्पेक्टिव टाइमिंग्स हैं 8 और 5, उनके एलसीएम पे वो दोबारा से उतनी देर के बाद मिलेंगे। तो मतलब 8 और 5 का जो एलसीएम हो कितना है 40, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा दोनों से 40 मिनट के बाद मिलेंगे। दिस इज द आंसर, राइट। ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ध्यान से प्लीज करिए। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, इफ दे स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, अब कंडीशन दे दी, अगर वो ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, ए से स्टार्ट के तो कहां जाएंगे, ए से बी की तरफ, बी से सी, सी से डी। क्या मैं सही बोल रहा हूं, मैं तो सही बोल रहा हूं, लेकिन ये भी हो सकता है क्या वो ए से डी पे चले जाएं पहले, डी से सी पे, सी से बी पे, डायरेक्शन तो वो भी सेम ही है, ये नहीं लिखा हुआ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। दिस आई हैव टू चेक इट, टेक केयर ऑफ, राइट। ठीक है, साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट सी विच इज जस्ट ऑपोजिट टू ए। तो अगर उन्होंने ए से चलना स्टार्ट किया और आपके जस्ट ऑपोजिट टू ए कौन सी वैल्यू है, सी है, तो वहां पर बताओ वो कब मिलेंगे। ये आसान सा क्वेश्चन है, सोच के बताओ। आपके ऑप्शंस हैं 2.5 मिनट, 3.5 मिनट, 4.2 मिनट और 2.6 मिनट। बताओ।
बता सकते हो? पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट डी। आपने ये कहा था डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल वैल्यू कितनी है आपके पास? 40 है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल सर्कमफ्रेंस कितना है आपका? 20 है, 40 है। तो यहां से यहां ये जो डिस्टेंस होगा ए से सी तक का कितना होगा? 20 होगा, हाँ या ना? अपॉन में वैल्यू कितनी है? 8 है। इसे कट कर दो, कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 2.5 मिनट में मिलेंगे, 2.5 मिनट्स। बेसिक सा था, बस ये मुझे समझना था, ये वाला पॉइंट। टोटल डिस्टेंस कितनी थी सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग? 40, 40 का था कितना होगा? 20, अपॉन में दे रिस्पेक्टिव वैल्यू दैट इज 8। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 20/8, सिंपल सा फंडा। आप नॉर्मल कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो इसे, जैसे हमने वैल्यूज निकाली थी पीछे वाली, उससे भी 0.5 करके उससे भी निकाल सकते हो, बात एक ही है, इससे भी निकल जाएगा। चलिए सर आगे चलो, ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो एक बार क्या दिया इसके अंदर, बताओ मुझे। और आ गया? इफ टॉर्टोइज हैज अ लीड ऑफ 5 मिनट, अगर टॉर्टोइज के पास 5 मिनट की लीड है, व्हेन वुड दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? अच्छा, वेयर दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। सोचो जरा, इसने बोल दिया कि भाई उसके पास जो 5 मिनट की लीड है, तो मतलब टॉर्टोइज जो है 5 मिनट में कितना ट्रेवल कर चुका है? 25 मीटर। ऑब्वियस सी बात है, वो जो है 5 मिनट में कितना कर चुका है? मीटर के रिस्पेक्ट में लेके जाऊं तो 25 मीटर हो जाएगा हमारे पास। उसने बोल दिया उसके पास लीड है। अब जो रैबिट उसे चेज करना स्टार्ट करेगा, और रैबिट की चेजिंग की वैल्यू कितनी है? दैट विल बी 8 मीटर पर मिनट। यही होगा उसका, रैबिट का कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर मिनट। तो अब बताओ कि वो कितनी देर के बाद मीट करेंगे, क्योंकि यहां पे टाइम लैप्स की बात कर दी है, टाइम डिफरेंस की बात करती है कि भाई वो ऑलरेडी उससे 5 मिनट आगे चल रहा है या फिर दूसरे वाला उससे 5 मिनट, टाइम लैप्स हमारे पास प्रेजेंट है। टाइम निकालना है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपके पास? 25 मीटर। अपॉन में स्पीड कितना हो जाएगा आपका? दोनों का रिस्पेक्टिव वैल्यूज, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 8, इसका कितना है? 5, 8 में से 5 गया 3, तो 25/3 ये मेरा आंसर है। ठीक है, हाँ या ना? क्लियर हो गया सर? बस इसके बाद तो कुछ नहीं, आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था, टॉर्टोइज वाला, अच्छा क्वेश्चन है। और जो पीछे एक हमारे पास आया था जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस थे, काफी सारे पार्ट्स थे, वो भी क्वेश्चन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट था। इसमें एक बार इस पॉइंट पे रुको, इस पॉइंट में मुझे एक बार देखने दो इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ गलत तो नहीं हुआ। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से स्टार्ट हो गए, यहां से स्टार्ट हुआ, साइमल्टेनियसली सेम डायरेक्शन, देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट सी। अच्छा ठीक है, विच इज जस्ट ऑपोजिट टू ए की बात। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं 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 नहीं, इसका ये आंसर नहीं आएगा सर। ये 20/8 2.5 तो आ जाएगा, बट जो 2.5 मिनट से आपका आएगा ये एग्जैक्टली दोनों की मीटिंग का नहीं आएगा। ये दोनों की मीटिंग का नहीं है, ये तो एक की वैल्यू है, दोनों की मीटिंग की वैल्यू है ही नहीं है, ये तो रैबिट की वैल्यू है। ये तो सर रैबिट की कहानी है, ये रैबिट की वैल्यू है। टॉर्टोइज की कितनी होगी? देखो अगर मैं रैबिट की बात करूं तो ये आपने बोल दिया कि 2.5 मिनट पे जाके ये जो है सी पे मिलेगा। अब पिछली वैल्यूज में जाना एक बार, इसकी रैबिट की जो स्पीड थी वो कितनी देर में एक चक्कर पूरा कर रहा है? रैबिट कर रहा है 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो रैबिट 5 मिनट में कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 मिनट के बाद वो यहाँ पे 2.5 पोजीशन पे, 2.5 मिनट वाली पोजीशन पे वो यहाँ पर है, सी पॉइंट पे है। नेक्स्ट कब आएगा सर? वो अभी 2.5 पर है, अगले में 5 पे आएगा, मतलब 7.5 मिनट के बाद, फिर 5 मिनट और ऐड कर दो 12.5 पे, फिर 5 पे, 17.5 पे। ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज होंगी रैबिट की सी पॉइंट पे आने के लिए। लेकिन टॉर्टोइज की क्या है? टॉर्टोइज की कहानी तो क्या है आपके पास? टॉर्टोइज तो 8 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है। और पहला चक्कर कितने में था आपका? पहला था आपका इसमें
4 मिनट पे। तो पहला आपके पास 4 मिनट पे है, अगला आपका कितना हो 4 और 8 12 पे, 12 और 8 20 मिनट पे, ये आपकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज होंगी। तो सर ये तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये 12:30 पे मिलेगा पहुंचेगा सी पे, ये 12 मिनट में पहुंचेगा, तो ये दोनों कभी मिल ही नहीं पाएंगे। सो ये यहां पर मैंने ये देख के उसमें मैंने टिक कर दिया था, मतलब बेसिकली मुझे लगा कि भाई सिर्फ रैबिट की रिस्पेक्ट की बात चल रही है, मैंने रैबिट वाला निकाल दिया था। तो दोनों 2.5 मिनट पे नहीं मिलेंगे, ये कभी मिलेंगे ही नहीं, दे विल नेवर मीट एट पॉइंट सी, ये पॉइंट सी पे कभी नहीं मिलने वाले। राइट, क्लियर है? तो ध्यान रखना कि किस तरह से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसमें ऑप्शंस में 2.5 मिनट थे, ऑप्शन कट कर दो यहाँ से, यहाँ पे बल्कि होना चाहिए था ऑप्शन ई, ऑप्शन होना चाहिए। अरे भाई क्लिक हो जा, दे विल नेवर मीट, ये कभी मीट करेंगे ही नहीं। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ना कि ए वाला आपका राइट ऑप्शन है, ए तो रैबिट के लिए है। क्लियर है सर? तो चलो अभी इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम अपने नई टॉपिक के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को निकाल के देखो बार बार। फिलहाल इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।